लो। उतारो। आप है कौन? क्वेश्चन मार्क। यह है मैडम परमेश्वरी महेश्वरी, राजेश्वरी महेश्वरी की छोटी बहन और एनिमल वेलफेयर की नई प्रेसिडेंट। तुम ही ने फोन किया था ना नगर निगम वालों को, घोटक नारायण। घोटक नारायण? मैं घोटक नारायण नहीं हूँ। हे राम भैया, झूठ बोलना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। आप ये घोटक नारायण। मौसी, हमको हमारी अम्मा की कसम, यही है घोटक केसरी नारायण। चुप कर। देखिए, हमारे भैया ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आप उनकी ऐसे टेंशन टाइट नहीं कर सकती। एनिमल एक्ट के अंतर्गत किसी भी मासूम जानवर के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करना कानूनन जुर्म है। तुम्हारी वजह से एक भोले कुत्ते की बेइज्जती हुई है। उसको पागल साबित करने की ना गलत कोशिश की है तुमने। मैडम, आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। वो कुत्ता आपकी वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इसीलिए अब मैं आपको एनिमल वेलफेयर की जेल में बंद करूंगी और उसके बाद उस कुत्ते की तरफ से आप पर मानहानि का दावा करूंगी। भैया, आप मुझे लंबे अंदर जाते नजर आ रहे हो। चुप कर गोमू कहीं के। देखिए मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट हमारे तो प्लेटफॉर्म का नाम ही है चिड़ियाघर। ओह, तो आप लोग हैं चिड़ियाघर वाले। जी। अब तो सबको अंदर करो। क्या? अरे बहुत कुछ कहा था मेरी बहन ने आप लोगों के बारे में। हर हफ्ते कोई न कोई जानवरों को पकड़ के लेके आ जाते हैं। कभी भैंस, कभी नागिन, कभी गधा, कभी घोड़ा, और अब ये कुत्ता। आप लोग तो जानवरों के दुश्मन हैं, दुश्मन। नहीं नहीं परमेश्वरी जी, महेश्वरी जी, ऐसा नहीं है। सच बात तो ये कि हम लोग जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। ये तो इस बार वो पागल कुत्ता, नहीं भोला कुत्ता, वो हमारे पीछे पड़ गया, इसलिए हमने कंप्लेन करी। शट अप। मैं जानवरों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। लेकिन क्या? मेरी बहन ने जितनी आप लोगों की बुराइयां की हैं, उससे कई ज्यादा आपके पिताजी केसरी नारायण जी की तारीफें की हैं। और सिर्फ इसीलिए मैं तुम लोगों को एक आखिरी वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। थैंक यू। अगर इसके बाद तुमने एक चींटी को भी तकलीफ दी ना, तो समझ लेना तुम लोगों को ले जाकर पागल जानवरों की जेल में बंद करवा दूंगी। और मेरी ये बात याद रखना, समझे? जी, थैंक यू। चलिए। टाटा मौसी। हाँ गधा प्रसाद, हाँ भैया, आजा। चल अंदर चल। तेरी सेवा करनी है, आजा। मेरी सेवा? आए भैया, आजा। बहुत दर्द है। आ जाओ। आजा आजा। बाहर क्या देख रहे हो बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, वो हम बाहर के मौसम का हाल ले रहे थे। क्यों गोमुख? हाँ बाबूजी, वो आज बाहर मौसम थोड़ा खराब है ना। डॉक्टर। तो मौसम का हाल ले लिया बेटा? जी बाबूजी। अरे भाई 9 बज रहे हैं, खाना कब मिलेगा? मम्मी खाना लाओ, भूख लगी है। आ गए। आ गया मयूरी के बाबूजी, आज मयूरी ने आपके लिए बिरयानी बनाई है। बिरयानी? हरिओ बेटा, सब लोगों को मालूम है मैं रात को बहुत हल्का फुल्का खाता हूँ। ओहो मयूरी के बाबूजी, ये कोई ऐसी वैसी बिरयानी नहीं है, ये हिप हॉप बिरयानी है। और इसे खाते ही ना आप हिप हॉप डांस करने लगेंगे। हरिओम। हरिओम नहीं बाबूजी, हिप हॉप ऐसे करिए डरते डरते। हिप हॉप। अब ठीक है, अब मिलेगा खाना, परोसेगा कोई? हाँ। बिरयानी तो आ गई बेटा।
रायता या दही कहाँ है? बाबूजी दही खत्म हो गया था तो मैंने दोपहर में गधे को बाजार भेजा था दही लाने के लिए। मतलब दोपहर का गया अब तक नहीं आया है? कहाँ वो गधा? बाबूजी आप तो जानते हैं ना, गधा भी ऐसी गधापंतियां करते रहते हैं डरते डरते। कोई नई बात नहीं है चूहिया, लेकिन बिना दही के बिरयानी कैसे खाएंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगा। जी तो आप खुद ही ले आइए ना, दही भी ले आइए और गधे को भी दिखाइएगा। न जाने कहाँ चला गया। ठीक है कोयल, मैं शताब्दी की तरह गया और राजधानी की तरह वापस आया। क्या हुआ मयूरी के जेठ जी, आप बैठ क्यों गए? अरे छोटा मोटा भाई यहाँ बैठा हुआ है और बड़ा भाई दही लेने जाए, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। घूमू, तू जा। बिल्कुल सही कहा आपने, दही लेने मैं जाऊंगा, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हरिओम हरिओम। क्या हुआ छोटे मोटे जेठ जी? अरे जब घर में सबसे छोटा और सबसे खोटा भाई बैठा है और दही लेने मझला भाई जाए, नहीं नहीं, ये तो चिड़ियाघर के संस्कार बिल्कुल नहीं है, फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। कपी, दही लेने तू जा। जी भैया। अरे भैया उसको भी दही खाना है, रात को मेरी टेंशन टाइट करेंगे और कुछ नहीं। कुत्ता कुत्ता, मुझे लगा ही था ये कुत्ता होगा, इसलिए तो मैं नहीं गया। क्या? मेरा मतलब है इसीलिए तो हम दोनों आए तुझे बचाने के लिए। कपी, तुझे क्या लगता है हम अपने छोटे भाई को कुत्ते के सामने झोंक देंगे? चौकी तो दिया था अभी। हाँ, पर फिर हमें लगा कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए तो आए तुझे बचाने। ब्रैकेट क्लोज। देखो भैया कुछ भी हो, लेकिन मैं दही लेने नहीं जाऊंगा बस। ठीक है कपी, कोई बात नहीं, मैं बिना दही के बिरयानी मैनेज कर लूंगा। और बाबूजी? वो गमुख मैनेज कर लेगा। अजी फिर मॉस्किटो कॉइल लाना भूल गए, खुद तो घोड़े बेच के सो रहे हैं और मुझे मच्छरों के साथ अकेला छोड़ दिया। ए जी उठिए ना। ओफो बहन जी क्यों उठा रहे हैं, बनारस स्टेशन आने में अभी टाइम है। ए जी उठिए ना, जागिए ना, मुझे मच्छर काट रहे हैं। दाने हो गए। ओ कोयल, ट्रेन में तो मच्छर होते ही हैं, सो जाओ सो जाओ। कैसे सो जाऊं? ये मच्छर मयूरी को सोने ही नहीं दे रहे। हाँ तो मच्छरों का इंतजाम करो। कैसे करूं? आपको मयूरी 2 दिन से बोल रही है कि जाकर कॉइल ले आओ, कॉइल ले आओ, कॉइल ले आओ, खत्म हो गया है। लेकिन पता नहीं लेकर ही नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं ला रहे हो? सॉरी, मैं भूल गया था, मैं ले आऊंगा। प्लीज अब बंद करो फाइट। तो तुमने मुझे मारा? नहीं नहीं, हमने आपको नहीं मारा, हमने तो आपके गाल में बैठे मच्छर को मारा डरते डरते। क्या टेंशन टाइट कर रही हो यार? अगर टेंशन टाइट नहीं करवानी है ना आपको, तो जाइए और जाके मच्छर मारने का कॉइल लेके आइए, जाइए। क्या कॉइल लेकर आऊं? हाँ। अरे कोयल, इतनी रात में कॉइल कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहते हैं, वहाँ मिल जाएगी कॉइल, वहीं से लेकर आइए। अरे कैसे लेकर आऊं, बाहर कुत्ता है। कुत्ता? आपको कुत्तों से डर लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि सड़क पे कुत्ते होते हैं ना, किसी ने काट लिया तो? काटने दीजिए, कुत्ते के काटने से आदमी नहीं मरता है। हाँ, मच्छर के काटने से आदमी मर सकता है डरते डरते। लेकिन चुहिया रीटा। लेकिन कुछ नहीं सुना। आप जाइए और जाके सबसे पहले मच्छर मारने का कॉइल लेके आइए, जाइए। बात तो सुनो। सुनो, चलिए जाइए। अरे जाइए जाइए, अभी क्या भी। मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया, जल्दी लेकर आइएगा। वो बिना दही के बिरयानी खाई ना, और हजम नहीं हो रही है, इसलिए मैं टहलने आ गया बस। मैं भी टहल ही रहा था। डॉट 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 डॉट।
झूठ कम बोला करो, कॉइल लेने आए हो। तू भी? आप भी? हाँ। वैसे मैंने खिड़की के बाहर देखा था, कुत्ता मुझे कहीं नजर नहीं आया। नजर नहीं आया तो क्या? कभी जाएगा कॉइल के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो आ गया और काट लिया तो नहीं नहीं नहीं। और मच्छरों ने काट लिया तो? कभी तुझे पता है मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। डॉट डॉट डॉट। और कुत्ते के काटने से अलर्ट रोग होता है। ये क्या होता है? रेबीज। अबे तो हिंदी में बोलना। देख भाई कपी, कुत्ते और मच्छरों से ज्यादा खतरनाक बीवियां होती हैं। और बीवियों के काटने से क्या होता है पता है? क्या होता है? तो जब काटेंगे तब पता चलेगा ना। अरे भैया क्यों टेंशन टाइट कर रहे हैं आप? देख कपी, दही के वक्त मैंने तुझे बचाया था ना, लेकिन मामला इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, हाई कमांड के हाथ में है। जल्दी से कॉइल लेके आ मेरे भाई, वरना रात भर हम कमरे में सो नहीं पाएंगे। लेकिन भैया जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। भैया कुत्ता होगा। अरे कुत्ता कैसे हो सकता है कभी कहीं के? अरे इतनी रात हो गई है, वो भी सो गया होगा। लेकिन अरे कुछ नहीं होगा। हाँ देखते हैं। हाँ, आजा। शाबाश मेरे भाई, जा जा जा। है कुत्ता है? कुत्ता है क्या? नहीं। अरे तुझसे बोला था ना नहीं होगा कुत्ता। तो मैं डरता है तू। जा जाके कॉइल ले आ। डॉट डॉट डॉट। लेकिन कुत्ता होगा तो नहीं ना? कभी अरे वो रात को सोएगा तभी तो हमें सुबह डराएगा। अरे हाँ। जा जा जा। शाबाश। घूमो, कुत्ता होगा तो नहीं ना? भैया हो भी सकता है। अरे तो बाहर। नाइस भैया आउट। अबे टेंशन टाइट प्राणी, डरा क्यों रहा है? और तू दोपहर से कहा था? वो जो है ना हमारी कोयल भाभी, उन्होंने कहा बाजार से जाके दही लेकर आओ। तो दही लाने में इतना टाइम लगता है, रात को आ रहा है? भैया भाभी ने कहा था एकदम टनाटन जमा हुआ दही लाना, तो भैया हमने पहले दूध लिया, फिर उसका दही जमाया, फिर ये दही लाए हैं। अरे यार तू दिमाग की दही मत कर यार, जा घर जा। मैं बाजार से कुत्ते भगाने वाली कॉइल लेके आता हूँ, मतलब मच्छर भगाने वाली कॉइल लेके आता हूँ यार। एक मिनट, एक बात बता, तू अभी यहीं से आ रहा है ना? हाँ। तो आगे कोई कुत्ता तो नहीं था? नहीं। बच गए। पीछे है। कभी कहाँ रह गया? डॉट 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 डॉट। बाबूजी टेंशन टाइट, कुत्ता वांट्स फाइट। टेंशन टाइट, टेंशन टाइट, टेंशन टाइट, टेंशन टाइट, टेंशन टाइट, टेंशन टाइट। अबे कभी कहीं के क्या हुआ? तू कुत्ते की तरह क्यों हाँफ रहा है? अरे भैया जब इंसान को कुत्ता दौड़ाता है तो इंसान कुत्ते की तरह हाँफता है। वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन तू कॉइल तो ले आया ना? अरे यार कैसे आदमी है यार? कॉइल कॉइल कॉइल, यहाँ मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ, इनको कॉइल की पड़ी हुई है, इनको शर्म नहीं आती? यहाँ गुस्से से हो रहा हूँ बॉयल, ही वांट्स कॉइल। अच्छा एक मिनट, फुल स्टॉप। अरे अब कॉइल के बिना कमरे में क्या चलाएंगे? अरे मच्छरों को कैसे भगाएंगे? कोई चुमर। भाई तो हम बताते हैं भैया, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। अबे गधा प्रसाद, ये कौन सी स्टीम इंजन दौड़ा रहा है तू? भैया हमारी मम्मी हमारे गांव में ऐसे भगाती है मच्छर, अब देखना सब भाग जाएंगे।
अरे क्या कर रही हो मयूरी? ओहो, मयूरी धुआंधार डांस कर रही है। हाय राम, मयूरी यहाँ आग लगी पड़ी है और तुझे डांस की पड़ी है। बंद कर। अरे ये पूरे कमरे में धुआं भर गया, कहाँ से आ रहा है ये? कुछ नहीं बाबूजी, मच्छरों को भगाने का इंतजाम किया है गधा ने। अबे टेंशन टाइट प्राणी, पूरे घर में धुआं कर दिया तूने। गधा भैया को कुछ नहीं कहेंगे आप। अरे लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे आप गधा भैया को, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। धुएं से मच्छर भागते हैं डरते डरते, और आज आप इसी धुएं में सोएंगे। मच्छर भागते हैं ना। आप भी। आप भी। जी चलो 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 सोनो चलो। गुड नाइट। अरे चल 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 चलो चलो। आ जाओ। दिख तो नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। और आ गया तो? कौन आ गया तो? बाबूजी आप? कल से देख रहा हूँ बेटा, बार बार बाहर की तरफ झांक रहे हो, चक्कर क्या है ये? बाबूजी, काले बादल की बात हो रही है। काला बादल कभी आता है कभी चला जाता है। कौन सा काला बादल बेटा? मुझे तो काला बादल क्या सफेद बादल भी नजर नहीं आ रहा। हाँ? अच्छी खासी धूप निकली हुई है, काला बादल तेरे दिमाग में घूम रहा है बेटा, दिमाग में। कल से मौसम के पीछे पड़ गए, पता नहीं क्यों। और तुम तीनों अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए? कैसे जाएं बाबूजी? क्यों? कैसे क्या? कैसे जाएं बाबूजी, टिफिन अभी तक रेडी नहीं हुआ ना। टिफिन मिलते ही हम लोग बस निकल जाएंगे। जल्दी से टिफिन लेके ऑफिस के लिए निकलो, देर हो रही है। और मैं जरा तब तक मंदिर होकर आता हूँ, बाद में मिलते हैं। पता नहीं क्या झांकते रहते। भैया अब तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना बाबूजी आके क्लास ले लेंगे। ब्रैकेट ओपन। चलो किसी तरह बचकर निकलते हैं। आजा। नहीं, आजा आजा। अरे यार ये तो बड़ा चेपू कुत्ता है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन कब तक घर में छिपे रहेंगे? कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही होगा। एक काम करते हैं, बाउंड्री वॉल कूद के निकल जाते हैं। चलो चलो चलो। अबे यहाँ से नहीं, वहाँ। अच्छा वहां से? आजा। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मैं नीचे गिर गया तो। नो 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 नो। अबे गिरने से इतना दर्द नहीं होगा, इतना कुत्ते के काटने से होगा। 14 इंजेक्शन लगेंगे ना, तब पता चलेगा तुझे। अभी चलना जल्दी। ला बुक दे टिफिन। अरे अरे भैया जल्दी कीजिए वरना आ जाएगा वो। अबे आएगा नहीं, आ गया। अबे भाग। अरे बचाओ, भैया बचाओ। अरे बचाओ, भैया बचाओ। भैया ए कुत्ते हट हट, चल चल हट हट। आजा आजा, हट आजा। अबे हिम्मत है तो अब आ। सॉरी गोमुख, कुत्ता तेरी पैंट ले गया। नहीं भैया पैंट है। अबे इस तरफ की नहीं, उस तरफ की देख। वो कुत्ता मेरी आधी पैंट ले गया। नो 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 नो। अरे भैया जल्दी चलिए घर, वरना बाकी की आधी भी ले जाएगा।
अरे कहाँ से जा रहा है? पीछे उतर, चल। अच्छा अच्छा। ये क्या हो गया मयूरी के मुंह को? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना, बोलो बोलो तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। ये नहीं, ये बोलो कि ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं मयूरी, गोमुख स्कूटर से गिर गया। स्कूटर से गिर गए? जी आप क्या बोल रहे हैं? गोमुख भैया तो आज स्कूटर ले ही नहीं गए। नहीं भैया के कहने का मतलब है कि वो पैदल जा रहे थे, सामने से स्कूटर ने टक्कर मार दी। हाँ। छोटे मोटे चेजी, लेकिन आपकी आधी पैंट कहाँ गई डरते डरते? पैंट स्कूटर के इंजन में फंस गई। स्कूटर वाला ले गया। बाबूजी, मौसी, मुबारक हो फटाफट से। किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं आप? अरे गोमुख की पैंट फटने की मुबारकबाद फटाफट से। भाई क्या जोरदार तरीके से कुत्ते ने गोमुख की पैंट खींची, देख के मजा आ गया मुझे तो फटाफट से। अरे ये क्या बोल रही है मयूरी की मौसी? आप कुछ बताओगे कि नहीं? अरे तुम लोग क्या मौसी की बातों में आ गए? ये तो कुछ भी बोलती रहती है फटाफट से। मौसी सही कह रही है भाभी। हमारे तीनों भैया ना टॉमी भैया के डर से घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। टॉमी भैया? अरे गधे के टॉमी का मतलब वही वाला कुत्ता हो रहा है जो मोहल्ले में घूमता फिर रहा है और जिसने इन तीनों की नाक में दम कर रखा है फटाफट से। भाभी आपको पता है क्या हुआ? सॉरी जी, आप लोग भी ना उस भोले भाले कुत्ते से डर गए। अरे वो तो गज और गिल्लू के साथ में खेलता है। और तो और ये तो कुत्ते से अपनी आधी पैंट भी फटवा के आ गए। हमको तो ऐसा लगता था कि हम ही सबसे बड़े डरपोक हैं, लेकिन ये तो हमसे बड़े डरपोक निकले। बस चैन खींचो तुम सब अपनी। आप लोगों के लिए मजाक की बात है। टेंशन टाइट की हाइट हो चुकी है हमारी। ये मजाक नहीं है। कोयल अपने कमरे में जाओ। जी लेकिन मैंने कहा ना कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है, चलो 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 बच्चों चलो चलिए। मयूरी और तुम्हें क्या अलग से बोलूं? जाओ। एक मिनट, तुम तीनों की शक्लें देख के अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया फटाफट से। अच्छा मैं जाती हूँ। भैया हम भी जाएं? चले ही जाते हैं। किसी को सफाई देने से कुछ नहीं होगा। अब तो उस कुत्ते को ही साफ करना पड़ेगा। आज या तो वो कुत्ता रहेगा या हम। उस कुत्ते को कुत्ते की तरह धोएंगे। चलो। ये तीनों भैया तो हमारे टॉमी भैया को मारने जा रहे हैं। अब क्या होगा? बुरा वन
हरिओम। ये क्या कर रहे हो बेटा? बाबूजी प्लीज आप बीच में से हट जाइए। मतलब अब यही एक तरीका बचा है। बाबूजी इस कुत्ते ने मेरी पैंट तक नहीं छोड़ी। ब्रेकेट ओपन। हमारा डर इसको मार के ही दूर होगा बाबूजी। एक मिनट ये दे मुझे। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, अपने अंदर का डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? तुम तीनों से मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तुम तीनों पता नहीं कब कहां कौन सी बेवकूफी कर जाओ। इसीलिए वो डर निकालने के लिए मैं। लेकिन बाबूजी ये कौन सा तरीका हुआ डर निकालने का? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ये कौन सा तरीका हुआ डर निकालने का? एक बेजुबान जानवर के पीछे लठ लेके पड़े हो तुम लोग। बाबूजी आप नहीं जानते, इस कुत्ते ने पिछले 2 दिनों से हमारी सारी ट्रेनें कैंसिल कर रखी है। सब पता है हमारे बाबूजी को, सब बता दिया हमने। हाँ, और इसीलिए मैं तुम लोगों को समझाने आया हूं कि बेटा इस तरह से तुम्हारे दिल का डर कभी नहीं निकल सकता। लेकिन बाबूजी ये तीनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कुत्ता पागल है, इसने मुझे काटा। ये देखिए। पागल ये नहीं है दीमक चाचा, पागल आप हैं। अरे एक बेजुबान जानवर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि उसे छेड़ा ना जाए, तंग ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी आप, फटाफट से। पता है बाबूजी, ये दीमक चाचा इस कुत्ते के साथ कुत्ते जैसी हरकतें कर रहे थे फटाफट से। इसे छेड़ रहे थे, इसीलिए इस कुत्ते ने इन्हें काटा फटाफट से। अरे जब इसने हमें काट लिया तो क्या हम चुप करके बैठे रहे? तो हरिओम हरिओम। भगवान जाने कैसी सोच है आपकी। अरे कोई जानवर, कुत्ता या सांप मान लो आपको काट लेता है तो क्या उसको आप वापस काटने जाएंगे? बाबूजी कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई जानवर हमारे पीछे इस तरह से पड़ जाए तो उस पे उलट वार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बेटा मैं कह रहा हूं ना, जानवर को जब तक तुम परेशान नहीं करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाबूजी मैंने तो उसे कभी परेशान नहीं किया। चुप रह रहे, कभी झूठ मत बोले। अरे मैंने अपनी बजर बट्टू जैसी आंखों से देखा है। गोरिल्ले का मुखौटा लगा के कुत्ते को कौन डरा रहा था फटाफट से। ये तो बहुत गलत बात है कपी। भैया आप तो चुप ही रहो, फुल स्टॉप। आपने भी इस कुत्ते को दुनिया भर की धमकियां दी थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते इंसानों की भाषा समझते हैं। ब्रेकेट ओपन। ए जी, सिर्फ नाम के घोड़े हैं आप, हरकतें तो सारी गधों वाली हैं। वेल, भाभी प्लीज भैया को गधा मत बोलो, गधे बुरा मान जाएंगे। गधे तो बहुत प्यारे होते हैं, लाली पाली गाली हमारी तरह, है ना बाबूजी? हाँ बेटा सबको पता है, बहुत प्यारे होते हैं। बड़े जेठी ने गधों वाली हरकत नहीं की है, लेकिन ये ना कपी जी, इन्होंने पूरी बंदरों वाली हरकत की है डरते डरते। लेकिन बाबूजी मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मुझे आप तो रहने ही दीजिए। एक सीधी सादी गाय होकर आपने बंदर और घोड़े का साथ दिया। मयूरी आपसे बहुत नाराज है। कमाल है, जिसे देखो हमारी गलती निकाल रहा है। अरे भाई ये कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है, परेशान हम हो रहे हैं और आप इस कुत्ते को कुछ ना कह के हमें ही ज्ञान बांट रहे हैं। तो क्या कहते हैं उसको? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ चुप, उल्टा चोर कोतवाल का बच्चा। और बेटा मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं तुम्हें। हेलो हेलो, देखा कुछ कह रहा है ये मुझे। चलो तुम भी हाथ फेर के देखो। बाबूजी इसने काट लिया तो? अरे नहीं काटेगा, तेरे जैसा पागल नहीं है ये। अच्छा अच्छा हूं ना बेटा। बाबूजी ये तो कुछ नहीं कह रहे। ये तो टेंशन लूज करके बैठा है। हाँ बेटा, इसलिए कि आज पहली बार तुम लोगों ने इसे अपना प्यार दिखाया है।
बेटा जानवर हो या आदमी या कोई भी जीव जंतु, सब एक भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा। और बेटा किसी को भी अगर शक है तो आजमा के देख ले। दीपक चाचा आइए, आप भी आजमाइए। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना मैं। देख रहे हैं बाबूजी, सब टॉमी को ही प्यार कर रहे हैं, हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा। लो, मैं हूं ना बेटा। अरे हो मेरा गधा। सॉरी बाबूजी, हमारी ट्रेन गलत ट्रैक पे चली गई थी। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, करोगे प्यार तो मिलेगा प्यार, और करोगे बैर तो मिलेगा वार। हाँ आजा बेटा, आजा 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 आजा। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? और ये आपके साथ कहाँ जा रहे हैं डरते डरते? बेटा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। लोग तो अपने कुत्ते के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, और मैं जा रहा हूँ कुत्ते के मालिक के खोने की रिपोर्ट लिखवाने। अरे वाह, बेटा क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। गोमुख भैया स्कूल से आ रहे हैं, मुझे तो लगता है पक्का प्रमोशन का मामला है। भाभी प्रमोशन का नहीं, इमोशन का मामला है। मानव, दानव? अरे दानव नहीं, मानव। आज मलेशिया से मानव का फोन आया था। डॉट 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 डॉट। कौन मानव? वो बंटी? हाँ बाबूजी, बंटी। बाबूजी वो आज रात की फ्लाइट से मलेशिया से दिल्ली आ रहा है, फिर दिल्ली से बनारस की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के कल सुबह यहाँ पहुँचेगा। डॉट 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 डॉट। छोटे मोटे जेजी, ये मानव है कौन डरते डरते? बेटा बचपन का दोस्त है। किसके बचपन का दोस्त? आपके बचपन का या भैया के बचपन का? गधा प्रसाद, अपनी ये बचपन पंती बंद कर दे और भैया को बोलने दे। भैया वो मेरे स्कूल का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त, इन इन्वर्टेड कॉमर्स। हम दोनों साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और पिटते भी साथ में ही थे। डॉट 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 डॉट। बस फिर कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। मेरी नौकरी लग गई और वो बिजनेस करने मलेशिया चला गया। अरे पता है आज मलेशिया में वो कई फैक्ट्रीज का मालिक है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुझे मानव पे फक्र है और अपनी दोस्ती पे भी। डॉट 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 डॉट। जी कल जब वो आएगा तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। और कल सुबह आप सब लोग उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। ब्रैकेट ओपन। ठीक है भैया। खुश है बेटा, खुश है। ऑलमोस्ट 12 साल बाद मिलूंगा आज उससे, इसलिए नर्वस भी हो रहा हूँ और एक्साइटेड भी। डॉट 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 डॉट। अरे 1 घंटे से इतनी गर्मी में हम सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कोमू कहीं के, मुझे ऐसा लगता है तुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए था उसे लेने के लिए। भैया मैंने कहा था उसको, लेकिन उसने मना कर दिया। कहता है तू क्यों तकलीफ करता है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। पता नहीं कहाँ रह गया, मैं मोड़ पे देख के आता हूँ। हाँ अरे 9 बज गए। अरे कब आएंगे आपके दोस्त? डरते डरते। मयूरी ने तो पूरी रात वेलकम डांस की प्रैक्टिस भी की थी, पर देखो ना अभी तक आए नहीं है। अरे भैया मैं छत से देख के आ रहा हूँ,
टेंशन टाइट, बंटी नोवेयर इन साइट। ओ गोमुख अंकल, अरे कब आएगा यार तेरा बंटी? 1 घंटे से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हावड़ा से भी लेट चल रहा है यार ये तो। अब एयरपोर्ट से आ रहा है, एयरपोर्ट से आने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। फुल स्टॉप। क्यों, एयरपोर्ट से रिक्शा पर आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं मयूरी के जेठ जी, वो बंटी ना बहुत अमीर खानदान से है। हाँ? वो जरूर किसी बड़ी सी गाड़ी में एसी ऑन करके आ रहा होगा। कहीं उसकी बड़ी कार के लिए अपनी गली छोटी ना पड़ जाए। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अरे एक काम करते हैं ना, गली चौड़ी करवा लेते हैं। हाँ? हो सकता है कि वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ आए। लेकिन भैया हेलीकॉप्टर उतरेगा कहाँ? छत पे? बस, आप लोग मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। फुल स्टॉप। अबे मजाक तो तेरा दोस्त उड़ा रहा है। 4 साल पहले भी वो आने वाला था, याद है तुझे? और इसी तरह तूने उसका इंतजार किया था 2 घंटे। हाँ, लेकिन वो नहीं आया। याद रखना गोमुख, आज भी नहीं आएगा वो। भैया वो मेरा दोस्त है। अबे वो तेरा दोस्त है तो हम क्या तेरे दुश्मन है? हम सब तेरे परिवार वाले हैं। तुझे पता है हम सब तेरे उस दोस्त की वजह से कितने परेशान हैं? कुछ अंदाजा भी है तुझे? वो आएगा, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपना वादा निभाएगा। वो आपकी तरह नहीं है। क्या क्या मतलब क्या है तेरा? मैं अपना वादा तोड़ता हूँ हमेशा? देख गोमुख, तू अपने बड़े भाई को अपने दोस्त के सामने छोटा बना रहा है। ऐसा कहकर आप दोस्ती शब्द को छोटा करते हैं। ओहो, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि दोस्ती क्या होती है? जरूरत पड़ी तो सिखाऊंगा। देख गोमुख, भैया देख। पागल हो गया हो गोमुख? घर के बाहर मोहल्ले में खड़े होकर 2 भाई इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। बाबूजी, इसके दोस्त का कोई भरोसा नहीं वो कब आएगा, लेकिन इसने हम सबकी ट्रेन सुबह से आउटर पर खड़ी कर रखी है। वो आएगा भैया, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।